अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की जो महफ़िल है वो हमारे साथ आगे पेश आने वाले पुरफितन दौर में से बहुत से चीज़ों में से एक चीज़ है, जिसको अगर हम फितना समझेंगे तो बहुत बड़ा फितना होगा, जिसको हम नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से बेहतरीन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से समझेंगे तो बहुत आसान है। कि आए दिन हमारे सामने ये सैयार के सिलसिले में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के सिलसिले में बहुत चीज़ें, बहुत बातें, बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसी के पास ऑथेंटिक ना नॉलेज है, कोई सवाल करने पर उनके पास ना कोई प्रॉपर जवाब है। बस तुम्हारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, बस तुम्हारा वोट छीन लिया जाएगा कहकर कौम को डरा रहे हैं, कौम को पैनिक कर रहे हैं। लेकिन सही सॉल्यूशन, प्रॉपर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस सिलसिले में हमारे ट्रस्ट विजडम इंक चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके कौम को आम फहम में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के वास्ते एक रिसर्च आपके सामने पेश करने के लिए हम इस बार आपके सामने आए हैं। तो मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये ना कोई सियासी पार्टी, सियासी तंजीम से मुताल्लिक़ है, ना कोई दीनी मज़हब, दीनी तालीम या दीनी तंजीम से मुताल्लिक़ है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जनरल पब्लिक अवेयरनेस के बेस पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ना हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना कोई नीले, पीले, लाल, ऊदी पार्टी के ख़िलाफ़ है, ना कोई हरी पार्टी के मुताबिक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ट्रस्ट की जानिब से जनरल पब्लिक अवेयरनेस के बेस पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका ख़ुलासा, मुख्तसर कंटेंट तो 4-5 घंटे बयान करने पर भी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम इख्तिसार के साथ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, एक इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 5 ज़िंदगियाँ मुकर्रर करते हैं, उसके अलावा कोई छठी ज़िंदगी उसके लिए नहीं होती। नंबर 1 उसकी ज़िंदगी जो है पर्सनल लाइफ होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबको दिख रहा है ना साफ साफ। एक इंसान एक तो पर्सनल लाइफ जीता है, और उसकी हेल्थ लाइफ है, उसकी वेल्थ लाइफ है, सोशल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है। तो ये 5 लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में रिलीजन आता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कौन सी भी हो, लेकिन उसकी लाइफ जो है स्पिरिचुअल लाइफ है। तो हमारा अब जो डिस्कशन का टॉपिक है वो सोशल लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ में आता है। तो बहुत से लोग जो है ये प्रॉपर इसको डिवाइड कर कर बताने में कासिर रह जाते हैं। तो हम सियासी मसला होने की वजह से हमारा जो है पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ, वेल्थ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, जो सबसे ऊपर है सोशल लाइफ, इस सोशल लाइफ को समझते हुए सियासी मसला, तो विजडम इंक चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो SIR का क्या मतलब है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वैसे तो हर इलेक्शन के सामने हर साल नए वोटर्स को ज्वाइन करते रहते हैं, पुराने वोटर्स को डिलीट करते रहते हैं, यानी इंतकाल हो गए, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी चले गए हैं वो वोटर्स को निकालते रहते हैं, नए वोटर्स को ज्वाइन करते रहते हैं। ये रिवीजन चलते रहता। ये रिवीजन जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके बेसिस को चलते रहता। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है सिटीजनशिप के बेस को चलता है, यानी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट के बेस पर इंटेंसिव रिवीजन्स चलते रहते हैं। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक कुल 8 मरतबा ये इंटेंसिव रिवीजन हुआ। ये पहली मरतबा नहीं है SIR का होना,
हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से ये 8 बार हो चुका है। अब की बार जो चल रहा है वो 9वीं मर्तबा चल रहा है। तो आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी सिटीजनशिप रहना, वोटर के लिए एलिजिबिलिटी होने के लिए नंबर 1 एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप होना, नंबर इंडिया का सिटीजन होना, नंबर 2 18 साल पूरे हुए होना, नंबर 3 किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला रहना, कभी उधर कभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी वो स्टेट, कभी ये स्टेट, ऐसा नहीं सका, पर्टिकुलरली किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाला रहना। और किसी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई होकर नहीं रहना, मतलब किसी टेररिज्म में, किसी केस में अटक कर सिटीजनशिप खो चुका है तो वैसा आदमी डिस्क्वालीफाई, यानी दूसरी लॉ के वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ होने है तो इंडियन सिटीजन, लेकिन हमारे स्टेट के और यूनियन के ख़िलाफ़ काम करने की वजह से उसकी सिटीजनशिप काट दी गई है किसी लॉ के अंडर में, तो वैसे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सिटीजनशिप के लिए इन चीज़ों की ज़रूरी है। ये होती सिटीजनशिप विथ डॉक्यूमेंट, सिटीजनशिप विदाउट डॉक्यूमेंट। इस बार SIR में ज्वाइन होने के लिए सिटीजनशिप विदाउट डॉक्यूमेंट के लिए, अब देखो हर किसी के पास हर डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी नहीं। किसी के पास वोटर ID है, किसी के पास आधार कार्ड है, किसी के पास पान कार्ड है, हर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हर किसी के पास पर्टिकुलर कार्ड नहीं है सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। तो इस सिलसिले में ये कहा गया है अब लास्ट बार जो सिटीजनशिप के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो लास्ट बार हुआ है वो 2002 में हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए एक आसानी ये कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, अगर उनका नाम या उनके किसी रिलेटिव का नाम माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इन 6 जनों में से किसी एक का नाम लास्ट बार VSO स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आ गया तो उन्होंने सिटीजन है वो मान लेती, उनको डॉक्यूमेंट नहीं पूछे, उनके डॉक्यूमेंट रहंदे नहीं रहंदे, उनको डॉक्यूमेंट को नहीं पूछते। अगर लास्ट बार में उनका नाम नहीं आया, उनके माँ बाप का नहीं आया, नाना नानी दादा दादी किसी का भी नाम पिछले बार 2002 में चला सो सिटीजन ये रिवीजन में नहीं आया, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्होंने अपनी सिटीजनशिप पहले प्रूफ कर लेना, उसके बाद उनको नए वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाएगा। तो वो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स में और वो कैसे बनते हैं, वो नहीं है तो क्या करना, उसके बारे में बाद में हमें तफसील से बयान करेंगे। तो इतना समझो मोटा मोटा 2002 में खुद का नाम हो या खुद का नाम नहीं, किसी रिश्तेदार का नाम हो 6 जनों में से, तो उन्होंने सिटीजन इंडिया के उनका नाम चढ़ जाता 2026 के लिस्ट में। तो ये SIR की ज़रूरत क्या है बोले तो आमतौर पर इंतकाल डेथ हुए से वोटरां को निकाल डालना, ये का डबल वोटर हैं उनको निकाल डालना। असल में ये मसला कहीं को पेश आया बोले तो पिछले बार के जब इलेक्शन में नई हुकूमत बनी तो बहुत से पार्टियों ने बोगस वोटां के दावे कर ये इतने बोगस वोटा हैं, इतने छोटे वोटा हैं, नहीं सुन के वोटा हैं, मर के सुन के वोटा के नाम पर दूसरे वोटा डालेंगे बोल, ऐसे एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर करने की वजह से उन्होंने क्या कहा, आओ भाई सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। पिछले 21 साल से भी हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करे नहीं, सिर्फ साल और हर 5 साल को इलेक्शन के सामने नॉर्मल रिवीजन करे हैं। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए इसलिए ऑर्डर दिया जाएगा बल्कि 25-26 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिए हैं। उसमें से पहली फेज़ जो हुए हैं बिहार में हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जिसे बोलते हैं। सेकेंड फेज़ जो है 9 स्टेट और 3 टेरिटरी, 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। ये जो हमारा आंध्र प्रदेश में हो रहा है ये तीसरी फेज़ है। तो फर्स्ट में जो है एक स्टेट में हो चुका है, ये स्टेट में जब होता था तो आधार कार्ड को कंसिडर नहीं करते थे, ना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर और ना ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर और ना ही बर्थ प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस दिए है, भाई तुम्हें सिटीजनशिप के लिए प्रूफ के तौर पर कबूल करें तो करें, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर तो आधार कार्ड को कबूल करो बोल को ऑर्डर दिए। गोया कि पहले 11 डॉक्यूमेंट्स थे, 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड को भी उसमें ऐड कर लिया गया है। तो फर्स्ट SIR हो चुका है, सेकेंड SIR 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में हो चुका है। अब जो चल रहा है वो
SIR फेज 3 ऑनगोइंग जो है 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में ऑनगोइंग में है। तो हमारा आंध्र प्रदेश जो है थर्ड फेज में आया है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। और चौथे फेज में 3 स्टेट्स बाकी हैं जो अभी जिनका ऐलान नहीं आया, जो जम्मू एंड कश्मीर और उधर के इलाके हैं। तो क्लाइमेट के बेस पर अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हमारे आंध्र प्रदेश के लिए और 16 स्टेटों के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो 14 मई 2026 दोपहर के 2:19 पर आया है नोटिफिकेशन, इस SIR कंडक्ट करो बोलने का। उसके मेन डेट्स जो हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेजों में ये SIR कंडक्ट करती हैं। वो 7 स्टेजों के डिफरेंट डेटा, ये आंध्र प्रदेश है, इसके डेट्स डिफरेंट डेट्स दिए गए हैं। तो पूरे आंध्र प्रदेश में BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं 40 पर 6,390 पर 7 हैं। नंबर ऑफ BLS बूथ लेवल एजेंट्स, ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से अपॉइंट कर दी। BLO जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ऑफिसर सुनो, लेकिन BLA जो है ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपॉइंट होते हैं। और टोटल इलेक्टर्स जो हैं 12/5/2026 के लिए 4,16,16,061 वोटर्स हैं प्रेजेंट मौजूद हो। इन सबको बाजुक करते हैं फर्स्ट किस तारीख से, जुलाई 1 तारीख तक पूरे वोटरों को बाजुक कर को नंबर 1 पिछले 2002 में नाम है तो चढ़ा दी, नहीं नाम नहीं, किसी माँ बाप दादा दादी नाना नानी का नाम है तो चढ़ा दी, 2 में भी नाम नहीं है तो इनोमिनेशन फॉर्म के साथ उनके सिटीजनशिप प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगा को दिए तो चढ़ा दी। कब चढ़ा दी? सितंबर में आने वाली 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में। तो वो इनोमिनेशन फॉर्म की कब फिलअप करना, वो कैसा करना, प्रेजेंट कौन सा प्रोसेस चलता है वो देखेंगे। तो इसका जो मेन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, पोलिंग स्टेशन यानी पोलिंग बूथ, आमतौर पर हमें पोलिंग बूथ बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है पोलिंग स्टेशन। तो हर पोलिंग बूथ के लिए एक BLO रहते हैं जिसको बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। हायरार्की समझिए, बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके ऊपर जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो कलेक्टर हैं, उनके ऊपर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। तो इनके हिसाब से अपील्स के हो, कंप्लेंट हो, ऑब्जेक्शन हो, रजिस्टर करने का एक प्रोसेस रहता। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके नीचे जो है असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले तो कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी कलेक्टर ही होते हैं। तो अपील का प्रोसेस है, यानी हमारा नाम नहीं आया, हमें डॉक्यूमेंट दिए तो हमारे डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस किया जाएगा? तो अपील डाली जाएगी, वो अपील की हियरिंग होती जाएगी, तो वो फर्दर आखिर जाकर उसमें चढ़ा लेंगे। तो अपील के लिए ये कौन से एक्ट में होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के 24 की जो सेक्शन है वो अपील्स के बारे में हमें बताती है। तो प्रेजेंट जो डेट्स और स्टेप्स जो हैं, नंबर 1 देख लेंगे तो प्री इन्यूमरेशन और मैपिंग स्टेट, इस ये जो है ऑलरेडी चल रहा है। सेंसस का भी काम चलता है और इलेक्शन वोटिंग मैपिंग का भी काम चलता है, जिसको BLOs के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। मैपिंग करना बोल को फ़ोन करे तो हमें आ दिलो जी 15 तारीख को हमारा टाइम हो, अभी टाइम स्टार्ट हुआ आने बोल को बोलती हैं। वजह क्या बोले तो सेंसस का भी उन्होंने काम करती हैं, सेंसस का भी आना ये भी आना बोले तो उनके ऊपर बर्डन होता है। उसको हमें क्या करना, ये स्टार्टिंग फेज जो है प्री इन्यूमरेशन फेज में जिनके नाम मैच हो चुके हैं 2002 की लिस्ट और करेंट वोटर लिस्ट से सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका मैप कर दे रहा है। जिनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, जिनके नाम में सरनेम मिस्टेक है वो ऑटोमेटिक मैप होते नहीं। BLO जो है वो नाम को अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई कर वो मैप करती हैं। तो वो 2 तरीके के मैप हुए, एक ऑटोमेटिक मैप हुए, एक सेल्फ मैपिंग हुई, एक प्रोजेनी मैप। प्रोजेनी मैपिंग बोले तो अपने रिश्तेदार के बेस के ऊपर मैप करना। तो या तो 15 जून तक इंतज़ार करें, 15 जून का इंतज़ार कर को एकदम 15 जून आते कि उतने दिन आपको एक बार पढ़े तो हमारा सुनती नहीं कि हमारा लेती लेगी, गलत होता कि सही होता कि बोल को जिनको डर है उन्होंने क्या करो 2002 की लिस्ट में अपना नाम ढूंढें या अपने वालिदैन के नाम ढूंढकर लिख कर रख लें। हुआ तो जाको मैप करा लें, अगर मैप करते हैं तो। मैप अभी नहीं करते हमें, हमारा दूसरे काम है 15 तारीख से शुरू होता है बोले तो उन्होंने आने के बाद ही करा लें, लेकिन डिटेल्स निकाल कर रख लें।
तो इन्यूमरेशन स्टेज अभी स्टार्ट हुआ है 15 जून से 14 जुलाई तक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें फॉर्म फिलअप कर दी। जिनका नाम आया है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम नहीं है उन्होंने डॉक्यूमेंट देकर इन्यूमरेशन में नाम चढ़ा लेने की कोशिश करें। इन्यूमरेशन स्टेज के दौरान जो एक बार रिवीजन होने के बाद पोलिंग स्टेशनों को बांटने का काम करती हैं। अब जो पोलिंग स्टेशन है वो ज़्यादा होने वाले हैं, उसमें नहीं सुनको है सुनको निकालना रिविजन्स होने के बाद जो है वो काम 14 जुलाई से स्टार्ट होता है। ये काम होने के बाद पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले एक सैम्पल ड्राफ्ट इशू करते हैं, जिसमें हमारा नाम है नहीं है देख लेना। नाम है तो कोई बात नहीं, फाइनल में भी नाम आ जाता। नाम हमारा ड्राफ्ट में नहीं है बोले तो हमें क्या करना, हमें उसके लिए एलिजिबल है नहीं देख लेना। अगर एलिजिबल होने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया बोले तो अपील के थ्रू जाकर हमारा नाम ऐड करा ले सकते हैं हमें। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड जो है 21 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगा। तो ये नोटिस और अपील्स के डिस्पोजल का तारीख जो है 21 जुलाई से 18 सितंबर तक रहेगा। तो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट जो है 22 सितंबर को, यानी इस साल की 22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जिनके नाम चढ़ गए हैं वो वोटर माने जाएंगे, जिनके नाम नहीं चढ़े हैं वो वोटर नहीं माने जाएंगे। उनका प्रोसेस क्या है हमें आगे चलकर देखेंगे। इसलिए हमारा गोल क्या बोले तो हमारे पास वोटर आईडी रहंदे नहीं रहंदे, हमारा वोट रहंदे नहीं रहंदे, आने वाले 2026 के फाइनल वोटर लिस्ट में हमारा नाम आने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके, एक डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर का तरीका, एक डॉक्यूमेंट नैसो तरीका। डॉक्यूमेंट का तरीका जो है बहुत मुश्किल है, जिसमें 13 डॉक्यूमेंट में से कोई तो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना, वो लॉन्ग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट नैसो तरीका क्या है? 2002 में अगर हमारा नाम हमारे किसी रिलेटिव का नाम है बोले तो विदाउट डॉक्यूमेंट हमारा वोटर लिस्ट चढ़ जाता। ये हमारा असल मकसद है। 2026 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हमारा नाम आना बोले तो एक डॉक्यूमेंट बेस, एक डॉक्यूमेंट नहीं सका क्या भी नहीं का तो 2002 में नाम रहना, हमारा तो रहना, हमारे माँ बाप दादा दादी नाना नानी किसका एक है तो भी चढ़ जाता। ये उसमें जो है पहले अपना नाम चेक कर लें। सेल्फ बेस्ड मैपिंग क्या है? ये टर्मिनोलॉजी जो है ऑफिशियल समझाने के लिए, लेकिन आमतौर पर मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग वो BLO के पास जाकर हमारा वोट मैप करो भाई बोले तो उन्होंने मैप कर डाल दी। वो कैसा रहता है बोलने का भी मैं दिखा दूँ। ये जो है मेरे वालिद साहब का, मैं मिसाल के तौर पर आपको पेश करने के लाया हूँ। मेरे वालिद साहब का प्रेजेंट जो है वोटर ID ये है, और 2002 में भी उनका वोटर ID था। 2002 और प्रेजेंट वोटर ID उनका सेम टू सेम मैच होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक मैप कर डाला, BLO मैप करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उनका हो गया। लेकिन एक नंबर 2 जो है मेरे वालिदा का प्रेजेंट का जो नाम है अलग है, 2002 में जो नाम है अलग था। तो अलग होने की वजह से सिस्टम मैप नहीं करा। BLO के पास जाकर भाई इनो भी एक किच बोलकर उनको सेटिस्फाई करने के बाद उन्होंने पर्सनली अपना देखे तो इस सिलसिले में BLO को डिस्क्रिशनरी पावर देखो है। BLO चाहे तो मैप कर सकता, चाहे तो डिलीट कर सकता, उसकी मर्जी। उसे चैलेंज करने का ऑप्शन दिए नहीं, उसे चैलेंज कर नहीं सका। उसके पैया ऑफिसर को अपील डालने का ऑप्शन दिए, बन के उसे क्या कर सकते नहीं। तो डिस्क्रिशनरी पावर BLO को है। तो नाम मैच ना होने की वजह से पर्सनली मिलकर उसको आइडेंटिटी वेरीफाई कराने पर उन्हें फिजिकली आइडेंटिटी मैप कर दिया। अब यह है मेरा जो डिटेल्स है, अब जो मेरा वोटर ID है, लेकिन 2002 में मेरा नाम नहीं था। मेरा वोटर ID मेरे वालिद साहब का वोटर ID 2002 में था, तो मैं मेरे वालिद साहब के बेस के ऊपर मेरा मैपिंग भी हो गया। तो BLO की स्क्रीनशॉट कैसे है देखे तो फर्स्ट में है अनमैप्ड वोटर को उजले में दिखा था, ये मेरा नाम है शेख मोहम्मद इरफान जो है मेरा नाम। ये अनमैप्ड वोटर जो है वाइट दिखता, यानी जिनका मैप हुआ नहीं का तो क्या उन्होंने इलेक्शन लिस्ट में नहीं आते मैप हुआ नहीं तो मैप हुआ नहीं बोल को मेरे वालिद साहब का मैं डिटेल्स यहाँ दिया, तो ये डिटेल्स चेक करे तो मेरे वालिद साहब का नाम, उनके बाबा का नाम सब आ गया। तो मैप करने के बाद जो है मेरा नाम वेरीफाइड होगा, वाइट जाको ग्रीन हुआ ऐसा ग्रीन हुआ तो आने वाली लिस्ट में नाम आता। ऐसा ग्रीन हुए न सका वाइट है तो उसे अनमैप्ड वोटर बोल दी। उसके लिए नोटिस इश्यू कर दी। कौन इश्यू करती? इलेक्टोरल ऑफिसर नोटिस इश्यू करता, भाई तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है नहीं आया है, लेकिन हमारे डेटाबेस में तुम्हारी वोटर ID है, तुम्हें प्रूफ कर लो तुम्हें यहाँ के सिटीजन है कि नहीं की। प्रूफ कर ले तो तुम्हारा नाम चढ़ाती। प्रूफ कर लेने डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम्हारे वालिदैन में से किसी का नाम है तो उनके मैप के बेस के ऊपर प्रोजेनी मैप करा लो। 2 ही ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर वोटर कार्ड में चढ़ना, डॉक्यूमेंट नहीं सका वोटर कार्ड में चढ़ना। डॉक्यूमेंट नहीं सका चढ़ना होगा तो माँ बाप दादा दादी नाना नानी किसी एक का वोटर लिस्ट में रहना 2002 में।
समझ में आ गया था। तो ये मेरा वेरीफाइड हो गया। तो ये वेरीफाइड हो जाना BLO की मैपिंग ये क्या है, फाइनल है। इसके बाद भी कुछ हो सकता क्या है, तो BLO की मैपिंग फाइनल नहीं है। मैपिंग होने के बावजूद भी ERO जो है नोटिस इश्यू कर सकता। भाई BLO कहा कि हंगा मुझे तुम्हारी मैपिंग कराया, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तुम्हें पहले आइडेंटिटी प्रूफ कर लो बोल को, ERO इश्यू करने की अथॉरिटी ERO को है। तो लेकिन जनरली क्या होता है बोले तो BLO अगर मैप कर दिया है तो बर्डन, वर्क के बर्डन के हिसाब से उन्हें अप्रूव कर डालती हैं, छेड़म छाड़ी ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जिनको छेड़ना है उन्हें छेड़ सकती हैं, क्या बोल को नोटिस इश्यू करती हैं। हमारा BLO जो है तुम्हारा मैप हम क्या मुझे करा है, वेरीफाई हुआ नहीं, आप वेरीफाई कर लो, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ कर लो बोल को नोटिस आती है। तो अरे ये ऑप्शन जो है डिलीट मैपिंग का मेरा ग्रीन है, इसके बावजूद BLO के पास ऑप्शन है कि डिलीट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हर BLO ऐसा नहीं करते और कोई BLO ऐसा इंटेंशन से नहीं रहता, हर कोई कौम के फिक्र से काम करनी है। लेकिन पिछली बार जहाँ बंगाल में, जहाँ बिहार में वहाँ हुआ है, वहाँ ऐसे चीज़ें सुनने में आई हैं, ऑथेंटिक भी नहीं है, वो सुनने में आए हैं कि मैप तो हमारे सामने कर दिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले रात बैठ को डिलीट मार दिए। तो क्या कर सकती हूँ वो सिलसिले में, उस सिलसिले में क्या करना बोले तो हमें चौकन्ने रहना। मैपिंग हो गई बोलो हम क्या मुझलक नहीं रहना, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद उसमें नाम आया नहीं चेक कर लेना, नाम आया नहीं तो हमें मैपिंग करा लें, फिर भी नाम आया ना आइडेंटिटी प्रूफ करा लेना। मैपिंग करा ले तो डिटेल्स रहती है आपके पास, 2002 की डिटेल्स रहती है, नहीं है बोले तो डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर मैप करा ले सकते हैं। तो खुलासा कलाम यह है, तो SIR की मैपिंग ये हमारा हिंदुस्तान में सिटीजनशिप को प्रूव कर लेने का एक बेहतरीन मौका भी है और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लेने का मौका भी है। हमारे पास पहले वोटर ID है, हमें वोटर ID में नहीं आएगा तो वो वोटर ID सेट कर दी कब, 1/7/2026 को। उसके बाद से जो है प्रूव कर लेने के बाद यानी वेरिफिकेशन होने के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट में आती। अब ये 26 में नाम आ गया, जिनका 18 साल पूरा नहीं हुआ, क्या उन्होंने सिटीजन नहीं गया, तो वैसा कुछ भी नहीं है। 26 के बाद फिर भी चलते रहती हैं, आने वाले इलेक्शन के सामने फिर नए वोटों को निकालना, इस दौरान इंतकाल फैसलों को निकाल डालना, ये रिविजन चलते रहती हैं। क्या बोले तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में आ गया बोले तो अगले बार के लिए हमारा जो नाम है हमारी नस्ल के लिए सिटीजनशिप प्रूफ बन जाता। उन्होंने मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ला लेना वो ला लेना, वो टेंशन में। इसलिए हर एक साथी जो हैं अपना नाम इस इंटेंसिव में चढ़ा लेने की कोशिश करें। कंटेंट देखो बहुत है, वक्त साथ नहीं दे रहा है। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहें तो किसी और मस्जिद में नेक्स्ट बार अगर प्रोग्राम फिक्स करेंगे तो इसको और डिटेल से समझाया जाएगा। सरसरी तौर पर मुकम्मल मैं बताता हूँ, 5 मिनट में अपना काम ख़त्म कर देता हूँ। जो 13 डॉक्यूमेंट्स में से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एनी डॉक्यूमेंट, कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है गवर्नमेंट नौकरी वालों को इश्यू करे सो कौन सा तो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉइज़ के वास्ते, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन और SSC सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, OBC BC कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, ये जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं 2002 में नाम नहीं सुनो उन्होंने सबमिट करने के डॉक्यूमेंट आए। ये डॉक्यूमेंट है तो खुशी की बात, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। अब ERO के काम क्या हैं, BLO के काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, नाम आया ना तो फॉर्म 6 कैसे सबमिट करना है, ये सब जो है 15 जून से स्टार्ट होने वाला। इनॉमिनेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता, ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता। BLO के आने का इंतज़ार कर नहीं सका, अपने फ़ोन नंबर से अपने वोटर ID में लॉगिन होकर अपने खुद इनॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट कर सकती हैं। ये इनॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें कैसा फिलअप करना बोलने का सब डिटेल्स है। ये जो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीफिल्ड हो गया था, अब हमारी वोटर ID जो है उसके बेस के ऊपर प्रीफिल्ड हो गया था। तो हमें करंट डिटेल्स अपडेट, इसमें सेकंड में करंट डिटेल्स, थर्ड में जो है खुद का नाम है तो लेफ़्ट साइड, किसी वालिदैन रिलेटिव के बेस है तो राइट साइड में चढ़ा लेना। अब रहा मसला आज का नाम अलग है जब का नाम अलग है, तो नाम से कोई फ़र्क नहीं है भाई। आज का आदमी जब का आदमी सेम है किसी एक पैरामीटर में तो भी वेरीफाई हो जाता, नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब पब्लिकेशंस, उसमें फर्दर क्या है प्रोसेस, एक्शन प्लान क्या करना बोले तो फर्स्ट नाम सर्च कर लेना, नाम सर्च कर ले को रख लेना। खुद का नाम नहीं है तो रिलेटिव का नाम सर्च कर लेना, रिलेटिव का भी नाम नहीं है बोले तो इनॉमिनेशन के फॉर्म के साथ साथ 13 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को रखकर अप्लाई कर लेना। उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया तो ERO के आर्डर के खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील डालना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील डालने के बाद भी हल नहीं हुआ बोले तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के पास डालना। ये पूरा प्रोसेस है।
ये पूरा अब रहा मसला SIR जो है एक वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, सिटीजनशिप छीनने का प्रोसेस नहीं है। ये जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तुम्हारा वोट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, ये सब गलत अफवाहों में मत जाइए। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो खुशी की बात, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो 2002 के डॉक्यूमेंट्स सर्च करके लिख कर रख लें। वो भी नहीं होता तो पैनिक होना हो, 15 तारीख से जब BLOs आती हैं तुम्हारे घर के पास, उन्होंने सर्च कर को उन्होंने मैप कर दी। पहले कर लेने का मकसद क्या बोले तो बल्ला के नाक पड़े तो काम बिगड़ने के चांसेस है। बोल को धीरे 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 शुरू अब से जो अब आन है चलता है, गए तो कर डालती हैं, कौन आदमी नहीं हुआ। इसलिए क्या है, नाम सर्च कर लो, नाम मैच हुआ तो मैपिंग करा लो। कहने का मकसद खुलासा ये है। अभी और भी बहुत से बातें हैं समझाने के, इंशाल्लाह ये डिलिमिटेशन का भी चलता है। म्यूनसिपालिटी में जो है वार्डों को तकसीम करना, ज़्यादा वार्डन बनाना, उस सिलसिले में भी ऑब्जेक्शंस सबमिट करने की बातें चल रही हैं। मैं अपना पहला ऑब्जेक्शन भी सबमिट करा हूँ, लेकिन उसके बाद कौन ऑब्जेक्शन करना है। पूरे आत्मकूर म्यूनसिपालिटी में डिलिमिटेशन के सिलसिले में ऑब्जेक्शन मैं एक जना डाला सब, किसी को पता भी नहीं है, सब SIR में उलझे हुए हैं। SIR में उलझा को इधर जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस है, हमें मालूम नहीं सका तो पूरा कर डालती हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन डाला गया है। कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, साहिबा से, उन्होंने बोली तुम्हारे ऑब्जेक्शंस तुम्हारे पूरे कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ही हमें डिलिमिटेशन करती बोल को बोली। इसलिए ये मैं जो है डाला हूँ 7 पेजा का डाला हूँ, 7 पेजा का डाला हूँ। क्या डालूँ, कई को डालूँ वो मुझे मालूम, कौन तो पूछत बोलने की कैपेसिटी मेरे पास है, लेकिन आवाम को मैं डालो बोला तो क्या वास्ते डालना, कई को डालना बोलने का कॉन्सेप्ट उनको मालूम नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक पेज का तेलुगु में उनको ऑब्जेक्शन पेपर बनाया गया है, उसको पढ़ लें, उसको पढ़ लेकर इंशाल्लाह फाइल कर दें ऑब्जेक्शन। इंशाल्लाह हमारे ट्रस्ट की तरफ से सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, हर रकम के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अभी के लिए इतना है, और मुसलसल तफसील से होना बोले तो नेक्स्ट अगर कहाँ किसी मस्जिद वालों अगर हम स्पॉन्सर करें बोले तो हमें उनके पास आकर डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।